अभी हो रही है 12:30 और हाँ बहुत ही लेट निकल रहा हूँ। अब तो एट दिस मोमेंट मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए कि मैं कल से जल्दी निकलूँगा। तो एट डे 4 अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी। वैसे मैं चाहता था सनराइज़ देखना है बट एनीवेज वो नहीं हुआ। तो अभी कन्याकुमारी में जस्ट 1 आवर में पहुँचूँगा। आई विल एंजॉय द व्यू। उसके बाद मैं रामेश्वरम के लिए निकलूँगा। गुड थिंग कि अब मैं रामेश्वरम रात में देख सकता हूँ, प्लस वहीं स्टे करूँगा तो दिन में भी देख सकता हूँ। मतलब बस बेसिकली यही है कि मैं एक दिन बाद अपने एस्टिमेट से पहुँचूँगा। एंड यू नो इट, यही लाइक बेनिफिट होता है सोलो ट्रैवलिंग का। यार ये टाइल ऑफ बाइक लगानी नहीं चाहिए। हो थोड़ी जान लगी। बट एट द एंड इट वाज ओके। सब चेक, बैक चेक। मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस कम है, मुझे वो बढ़ानी है। कुछ दिख ही नहीं भाई। भाई जितने राइट में घर है ना ये बिल्कुल मतलब बीच से लदे हुए हैं। मतलब भाई इनको क्या व्यू आता होगा ना अपने घर से ही। आराम से घर के नीचे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, बीच बीच ही है भाई। छत पे बैठ जाओ। बट एक टाइम के बाद तो शायद ये भी बोरिंग ही लगता होगा। कितना देख लोगे कि इसको। पर वैसे भाई सुंदर है बहुत। Just look at the roads भाई। I reach कन्याकुमारी भाई and just look at the view. No entry. Let's see what can be done. Okay, so I guess I have to park my bike here only. Okay, but बस लगेज सेफ में। भाई वैसे तो एंटर कर लिया बाइक। एक्टिवा लेके आ रहा अच्छी बात है। अड़ाए अड़ाए ओए 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 ना 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 घर हो यहाँ से आम मन बनता ढलान घर वाले घर ओ मूर्ति जाओ घर ला घर ला
ट्रैवल करेगा, तुम कितना ट्रैवल करेगा? आर्मी से 1200 किलोमीटर। बोले सलमान लल्ला अड़िया फाइनली रीच कन्याकुमारी। अभी मैं जाता हूँ व्यू टावर पे एक अच्छा व्यू लेने। प्लस मैं अभी वो बच्चे दिख रहे हैं भाई, वो बच्चे मतलब थोड़ा एक्साइट हो गए, रिक्वेस्ट कर रहे थे हेलमेट पहनने की, तो थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है, बट मैं कहा ठीक है भाई, चाहिए जाता है, साफ़ कर लूँगा हेलमेट। बट भाई एक बच्चे ने पहना हुआ था, बट उसने आगे भाई से पप्पी दे दी, तो मुझे यूज़ करने से पहले अच्छे से सब साफ़ करना पड़ेगा। बट एनीवेज मैं व्यू टावर पे जाता हूँ, उसके बाद व्यू दिखाता हूँ। भाई बहुत तेज़ विंड है, शायद ऑडियो कम ही सुनाई दे, बट व्यू बहुत प्यारा। भाई बहुत बहुत ऊंचा है भाई ये। अभी मेरे को वहाँ भी जाना है, बट देखते हैं पार्किंग का क्या सीन बनता है, कैसे जाऊँगा मैं। भाई यहाँ हवा नहीं है भाई, नीचे थी वो हवा थी। वो अगर यहाँ से ऑटो दिख रही है ना, उस ऑटो के राइट में स्कॉर्पियो और उसके आगे एक वो ट्रैवलर है, तो उनके बीच मेरी बाइक खड़ी है। अगर मैं वहीं रहने देता, बाइक में हटाता नहीं ना, तो यहाँ से दिखती। वेरी ब्यूटीफुल व्यू भाई। और पानी देखो भाई, बहुत गहरा है। पीछे लिखा हुआ है कि पानी बहुत गहरा, तो नहाने की गोते लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मना कर रखा है। और पानी है भी एक्चुअली बहुत साफ है। तो अभी यहाँ से व्यू पॉइंट देख लिया, अभी मैं जा रहा हूँ कहते हैं दूसरी तरफ से व्यू पॉइंट देखने। बाइक इसलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि जो बीच में है वो क्या कहते हैं उसको, अलाउड नहीं है बाइक लेके जाना। तो मैं यहाँ पार्किंग में छोड़ के जा सकता हूँ, बट वही बात है ना, अनसुपरवाइज्ड। फिर भैया लोगों ने भी निकलना है, उन्होंने मुझसे नंबर वैसे तो ले लिया था, बोले थे कि जब हम निकलने हो जाएंगे तो बता देंगे, बट फिर वो थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा, मुझे आने में टाइम लग जाएगा, तो बाइक उसी साइड पार्किंग में लगा दूंगा। और भाई मैंने पता है जिंदगी में कभी हेलमेट ऐसे साफ नहीं करा होगा इतना रगड़ रगड़ के जितना इस बार करा है। प्लस मैं नोटिस करा, मैं साइड का स्ट्रैप है उसकी पैडिंग सी खराब हो रही है। अब मुझे नहीं पता नॉर्मल वियर एंड टेयर हो रही है, बच्चे से किसी से डैमेज हो गया, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, देयर इज नथिंग व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस, सो रिग्रेट करके भी क्या फायदा। मैं मना नहीं हुआ यार, जैसे उसने देख के मांगा ना कि पहन लूंगा, कोई बात नहीं। इधर भी कोई सनसेट पॉइंट है क्या? डैम, वैसे मेरे को वहाँ से राइट जाना था, राइट मैं थोड़ा व्यू देखने इधर आ गया। मोर लाइक सेम थिंग। वो है कि वहाँ आप बिल्कुल पत्थरों पे जा सकते हो, बट वो इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं उस चीज़ में, कि वैसे भी आगे भी कर सकता हूँ अगर करनी ही होता। तो अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं।
तो पैडिंग का कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा। आई मीन नेगलेक्ट नहीं कर सकता, बट जितना उसको ठीक है उतना ठीक तो करूँ मैं। वैसे कोई देख प्रॉब्लम नहीं होगी उससे भी, मतलब जैसी वो है, बट ऐसी मन को शांति मिल जाएगी थोड़ी। और हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ अपना हेलमेट अपग्रेड करने का। उनसे पूछूंगा पार करने देंगे। भाई अब मुझे नहीं पता कि नो एंट्री वो खाली 4 व्हीलर्स की है क्या, 2 व्हीलर्स अलाउड है क्या अंदर? ना जो भाई लोग दिख रहे हैं। बाइक का लगाओ, ये लगा ही नहीं होता ना भाई, मैं सड़क के बीच में भी छोड़ देता हूँ बाइक। भाई मैं ना सीधा सीधा वहीं आ गया, ये पहले ही आ जाता अगर मुझे पता होता। भाई बाइक लगाऊं कहाँ मैं? अगर ये खुला होता ना चाट वाला, यहीं खाने के यहीं खा लेता और यहीं बाइक लगा देता। कॉफी शॉप, हाँ यही करता हूँ। वहाँ से कुछ स्नैक्स स्नूक्स खा लूँगा। ये भी इनका कुछ है कि नहीं। రండి సామె दिस इज इंटरेस्टिंग और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। और ये देखो हमें वो लगा नॉर्मल ब्रिज है, बट दिस ग्लास ब्रिज। क्राउडेड है बहुत। यूनिक एक्सपीरियंस, और जितना इमेजिन करो तो उतना स्केरी नहीं है। या तो फुल फुल ग्लास ब्रिजेस होते हैं इसलिए इतना स्केरी लगते हैं। यहाँ तो भाई सीढ़ियाँ हैं, उस साइड से करना पड़ेगा। और ढलान तो बाइक को पीछे करना भी थोड़ा जान वाला काम है।
बट एनीवेज, सो व्हाट आई डिड वाज, ये है ना, मुझे कोई सेफ पार्किंग मिल नहीं रही थी, तो मेरे को एक कॉफ़ी शॉप दिखी। मैंने यहाँ इनसे पूछा बाइक लगा दूँ, फिर लगा दूँ। मैंने खाना खाया, कैमरे के नीचे बाइक लगी हुई थी। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रख के आगे जा सकता हूँ, एंड दे अलाउड मी। सो जहाँ मुझे पार्किंग नहीं मिलती, मैं ऐसे खाने पीने की दुकान के वहाँ लगा देता हूँ उनसे पूछ के, क्योंकि लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो वो क्यों ही करेंगे, उन्होंने यही रहना है, उनको कुछ बेनिफिट होगा नहीं। कैमरा लगे हुए तो थोड़ा सुपरविजन के नीचे भी रह जाता है, तो लगेज सेफ रहता है एकदम। बट एनीवेज, हाँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वहाँ पे मेरे को ग्लास ब्रिज मिलेगा। अब प्रॉपर ग्लास ब्रिज नहीं था, बट वो ऐसे ग्लास लगे थे, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करा था मैंने। वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। कोई नहीं, बहुत टाइम लगा दिया भाई कन्याकुमारी में। एनीवेज, एंजॉय करा, हम चलते हैं। लेट मी गो, लेट मी गो। एक फ्यूल अप करूँगा, उसके बाद रामेश्वरम की तरफ देख लूँगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो थिरुचिंतरा करके जगह है, वहाँ से होते जाऊँगा बिल्कुल। मतलब मैं कोस्ट कोस्ट करूँ ना कवर। अच्छी, अंधेरा इतना है, और पता है एनिमल्स हैं सड़क पर बहुत। और वो कहीं कहीं तो जैसे गाय है, वो काले रंग की है भाई, वो विजिबल ही इतनी नहीं। और अभी थोड़ी लाइट आई है, वरना पीछे लाइटें तो नहीं थी, तो इसलिए मेरे को अपने ऑक्सलाइट के कवर उतारने पड़े। और भाई जस्ट सी कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब विजिबिलिटी तो खत्म है यहाँ पे, और जैसे मैं ऑक्सलाइट ऑन करूंगा, ये देखो एक सामने से वो आ रही है, कोई व्हीकल आ रहा है, तो मैं ऑन नहीं कर रहा। बट वंस दे विल पास, आई विल मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, अरे यार। तो भाई अगर नाइट ट्रैवल करना है तो अनफॉर्चुनेटली ऑक्स भाई बहुत ज़रूरी है। ये देखो, अगर आपने नोटिस किया हो, ये देखो, ये कोई कुत्ता था भाई, क्रॉस कर रहा था, तो भाई भाई जस्ट विजिबिलिटी बेटर हो जाती है, बेटर फॉर मी ऑल्सो एंड बेटर फॉर द एनिमल ऑल्सो। भाई कांड होते तो बच गया। पता नहीं मेरे को ना, मैंने ना ग्लव्स इसमें ऐसे डाल रखे थे, इसमें ऐसे रखे हुए थे, तो मैं चेक कर लूँ। तो मैं चेक करने गया भाई, ये तो बिल्कुल, ये कवर ऐसे यूं हो रखा था। मैं कहा गए ग्लव्स भाई, पर ग्लव्स तो बच गए। बट प्रॉब्लम इज कि जो ये स्ट्रैप है ना, तो ये स्ट्रैप यहाँ था, और ये स्ट्रैप दूसरा स्ट्रैप यहाँ था। वो स्ट्रैप ये सीट के अंदर से घुस के अंदर चला गया खड्डा खड्डों में, और मुझे गया क्या, और ये मेरा ऑलमोस्ट टच हो रहा भाई एग्जॉस्ट पे, ये जो मेरा रेल लाइनर है। तो भाई अब एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा, और वो हो नहीं रहा, क्योंकि इसको ऊपर उठाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, बैग बिल्कुल फंस रखा है। तो पहले इसको वापस निकालूंगा, फिर उसको लगाऊंगा। ये बड़ी सरदर्दी का काम है। हाँ, पर फिर भी अच्छा हुआ एक रोक के देख लिया। सोच रहा हूँ हल्का सा तो चली जाएगी, पेट्रोल पंप पे रोक देता हूँ, वॉशरूम भी आऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा। बट मैं वो छोड़ो, ये तो भाई शॉर्ट नहीं हो रहा, इसके मुझे पूरा मैं क्या लगेज ही खोलना पड़ेगा। मैंने इसको हटा के भी देखा, मतलब पीछे से नहीं, सिर्फ ये दो स्ट्रैप उठा के खड़ा कर दिया था, तब भी भाई ये ना, एक जो इसका स्ट्रैप है, आई डोंट नो कैमरा विजिबल है कि नहीं, ये यहाँ सीट के अंदर पूरा यहाँ घुस गया था। इसको मैं यहाँ तो ले आया, और दूसरी साइड का अंदर ही घुसा, और ऊपर आ ही नहीं रहा, और अंदर पता नहीं भाई कैसे घुस गया। तो अभी का प्लान ये है कि अभी मैं बिल्कुल पास में हौली हौली चलाऊंगा, और पास में स्टे करूंगा, मतलब होटल में रुक के सारा लगेज खोलूंगा, तभी शॉर्ट होगा। मैं इधर खोलूँ, फिर 20 मिनट बाद
वापस खोलूँ। वैसे मेरा मन था कि 17 मिनट और चला लूँ, पर इस एक तो टाइम ख़राब हो गया, प्लस इसको खोलना ही है, तो फिर भाई ठीक है, अब जो नज़दीक मिलेगा वही रोक दूँगा मैं। और भाई बहुत मिट्टी है इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैं कल 5-10 मिनट आगे होटल है, वहाँ रुकता हूँ भाई। हाँ, पर मोस्ट प्रॉब्ली अब कुछ दिखाने को है नहीं, तो आज का दिन भी एंड, कल हम जाएंगे रामेश्वरम। हाँ, मैं अर्ली मॉर्निंग पक्का निकलूँगा इस बार, पक्का 100% अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा रामेश्वरम। और फिर उसी दिन साथ में रामेश्वरम से मैं पौंडीचेरी और शायद चेन्नई, देखते हैं, मेरे को आइडिया नहीं कितनी दूर है लेकिन वहाँ तक, और फिर परसों बैंगलोर। लेट्स गो, बाय बाय।